हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 557। और जिन लोगों ने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और जिन लोगों ने देख लिया है तो उनके लिए स्टार्ट करते हैं इस नई वीडियो को। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में ली जिंग टियान और दो एल्डर्स की फाइट होने वाली थी, और जो वो दो एल्डर्स होते हैं वो एक्स को निकाल के ली जिंग टियान की तरफ हमला कर दिया था। और वो लोग बहुत ज्यादा प्राउड में थे क्योंकि वो लोग इथेरियल स्टेज के 7th लेयर पर थे, बट जो ली जिंग टियान था वो 6th लेयर पर था। और उन दोनों ने ये वाला अटैक मिलकर किया था, इसीलिए जो ये वाला अटैक था वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। और वो लोग कहते हैं इस वाले अटैक से इतनी जल्दी कोई भी नहीं बच सकता, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले, और अब तुम्हारी बारी है। और वैसे ही जो उनका अटैक होता है वो ली जिंग टियान तक जा रहा होता है, और जो ली जिंग टियान होता है वो भी ड्रैगन क्लॉ का यूज करता है उनके अटैक को रोकने के लिए। और जब वो दोनों एल्डर्स देखते हैं तब वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं तुम क्या सोचते हो, क्या ये मामूली सा ड्रैगन क्लॉ हमारे अटैक को रोक पाएगा? तुम क्या समझते हो कि ये तुम्हारा मामूली सा ड्रैगन क्या कोई हेवन ड्रैगन है? और ऐसे ही वो लोग एल्डर ली जिंग टियान का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और अब जो वो उनका एक्स था वो बस हिट ही होने वाला था ली जिंग टियान के, पर जो ली जिंग टियान होता है वो उस एक्स को ब्लॉक कर लेता है, और फिर वो उन दोनों एल्डर्स का मजाक उड़ाता है और वो कहता है भले ही मेरा हेवन ड्रैगन सोल ना हो, पर तब भी तुम्हारे अटैक को रोकने के लिए मेरा ड्रैगन काफी है। और ये देखकर जो वो दोनों एल्डर्स थे वो लोग भी हैरान हो चुके थे। और अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें लुवो युनाई की तरफ दिखाया जाता है। वो बस ट्रेजरी रूम की तरफ जा रहे होते हैं। सेक्ट लीडर जुआन और सभी एल्डर्स की नजर उन पर ही होती है। सेक्ट लीडर जुआन जो होते हैं उनको रोकने के लिए 5 या 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को भेजते हैं, बट जो लुवो युनाई वगैरह थे वो लोग बस बढ़े जा रहे थे अपनी फ्लाइंग टाइगर आर्मी को लेकर के, जिसमें 100,000 आर्मी थी। और उनका बस सही एक मकसद था कि इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से बचकर उस ट्रेजरी रूम की तरफ पहुंचना और उन सारे ट्रेजर्स को लूटना। और फिर तभी लुवो युनाई के पास जो यूयर और कोई गैंगर होते हैं वो दोनों आ जाते हैं, और उन्हें देखकर लुवो युनाई उनसे पूछता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हें जाकर कहीं और हेल्प करनी चाहिए। और कुइलैंग और यूयर जो होते हैं वो लुवो युनाई से कहते हैं जो हमारे मास्टर जुओ फैन है उन्होंने हमें यहाँ इसलिए भेजा क्योंकि हम आपकी मदद कर सके। और फिर जो लुवो युनाई होता है वो भी समझ जाता है और उनसे कहता है हमें सबसे पहले उस ट्रेजरी रूम की तरफ पहुंचना होगा, इसलिए तुम दोनों लोग अपने डीमन स्क्रीमिंग सेट के डिसिपल्स को लेकर के आगे बढ़ो उस ट्रेजरी रूम की तरफ, तब तक कि मैं उन इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को संभालता हूँ। और फिर कुइलैंग और यूयर जो होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश करते हैं। आप उन्हें कैसे रोक पाओगे, आपके जितने भी आर्मी में लोग हैं सभी लोग रेडियंट स्टेज और प्रोफाउंड हेवन स्टेज पर हैं, और मास्टर हमें ऐसा करने की बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। और मास्टर जुओ फैन ने सिर्फ हमें आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। पर तभी लुवो युनाई उनकी एक भी नहीं सुनता और उनसे कहता है जुओ फैन ने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा है जिससे कि तुम मेरे ऑर्डर्स का पालन कर सको, और अभी जैसा मैं कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। और अब डीमन स्क्रीमिंग सेट के डिसिपल्स को लेकर के जल्दी से आगे बढ़ो। और ये कह करके लुवो युनाई जो होता है वो उन 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स की तरफ रोकने के लिए चला जाता है अपनी फ्लाइंग टाइगर आर्मी को लेकर के, जिसमें 100,000 ऑफ रेडियंट स्टेज और प्रोफाउंड हेवन एक्सपर्ट होते हैं। तो फिर जो कुइलैंग और यूयर वगैरह होते हैं, डीमन स्क्रीमिंग सेट के जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो सभी लोग ट्रेजर्स की तरफ जाने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो हमारा लुवो युनाई होता है वो उन 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स की तरफ जा रहा था, और अब वो सभी लोग उन इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के पास पहुंच चुके थे। और अब लुवो युनाई की टीम और जो वो 6 इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स थे वो लोग एक दूसरे के सामने थे। और तभी हमें कुइलैंग और यूयर की तरफ दिखाया जाता है, वो लोग भी ये सब कुछ देख करके लुवो युनाई की तारीफ कर रहे थे कि कैसे ये लोग बिल्कुल भी नहीं डरते और अपनी जान की परवाह किए बिना भी उन सबके साथ लड़ने जा रहे हैं इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के साथ, और इनका उनसे जीतने का कोई भी चांस नहीं था। पर तब भी जो लुवो क्लैन के जितने भी लोग थे सभी लोग उन इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स का सामना करने के लिए जा रहे थे। और तभी जो यूयर होती है वो रुक जाती है और वो कुइलैंग से कहती है सॉरी कुई गैंग से कहती है कुई गैंग तुम आगे बढ़ो, मुझे एक दूसरा काम करना है। और जब कुई गैंग पूछता है कैसा काम, तो वो कहती है जू फैन ने हमें यहाँ पर सिर्फ लुवो युनाई को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था और उसका ऑर्डर मानने के लिए भेजा था, और अगर इस टाइम पर लुवो युनाई को कुछ हो जाता है तो बहुत ज्यादा ही बुरा होगा, और इसका मतलब ये होगा कि हम लोग जू फैन के ऑर्डर को इग्नोर कर रहे हैं। और इसीलिए जो यूयर होती है वो लुवो युनाई की तरफ जाने लगती है लुवो युनाई की प्रोटेक्शन करने के लिए। और अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें लुवो युनाई की तरफ दिखाया जाता है। लुवो युनाई और लुवो युनाई की पूरी टीम उन इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के सामने थी, और जो वो इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स थे वो लोग उन सभी लोगों को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। और वो लोग कहते हैं हाँ ये तुच्छ इथेरियल स्टेज और प्रोफाउंड हेवन स्टेज के एक्सपर्ट्स हमें रोकना चाहते हैं। आखिरकार ये लोग अपने आप को समझते क्या है, और क्या इन्हें बिल्कुल भी हमसे डर नहीं लगता इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से कि हम लोग इन सबको ही मार सकते हैं। और फिर ये कहने के बाद उनमें से एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट की तरफ थंडर लाइटनिंग एरोज को छोड़ने लगता है एक के बाद एक हजारों संख्याओं में। और ये देखकर जो लुवो युनाई और जो उनकी टाइगर टीम थी मतलब फ्लाइंग टाइगर टीम, वो लोग भी उनके ऑरा को महसूस कर पा रहे थे, उन तीर्स के ऑरा को जो उनकी तरफ आ रही थी। तब भी जो लुवो युनाई होता है वो बिल्कुल भी नहीं डरता है, और वो बिल्कुल भी नहीं डरता है और सभी लोगों से कहता है हम सभी लोग 100,000 से भी
ज्यादा हैं और हम लोग जरूर ही इन्हें रोक लेंगे, तो तुम लोग बिल्कुल भी हार मत मानना और अपनी आखिरी सांस तक इनसे लड़ते रहना और इनको यहीं पे रोक के रखना है। और तभी लुओ जुनाई दोबारा से कहता है, सभी लोग अपनी अपनी डिवाइन सेंस को रिलीज करो और इनको एक साथ ब्लॉक करने की कोशिश करो। और फिर फ्लाइंग टाइगर आर्मी भी वैसा करती है जैसा जैसा लुओ जुनाई उन्हें गाइड कर रहा था। और अब वो समय आ चुका था जब वो सारी लाइटनिंग एरोस उनके पास पहुंच चुकी थी और उनसे हिट ही होने वाली थी। और वहाँ जितने भी सोल्जर्स थे वो सभी लोग अपनी पूरी जान लगा रहे थे उन एरोस को रोकने के लिए। और हमें दिखाया जाता है उन सभी सोल्जर्स और लुओ जुनाई उन सभी को उन एरोस को रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उन सभी को बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था। और उनमें से एक एक करके जो सोल्जर्स होते हैं उन सभी लोगों के ब्रेन में बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है और ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने की वजह से और उस अटैक को रोकने की वजह से उनमें से बहुत सारे सोल्जर्स ब्लड को उगलने लगते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स उन लाइटनिंग एरोस को ब्लॉक करने की वजह से तुरंत ही खून उगलते उगलते नीचे गिरे जा रहे थे और वैसे ही मरते जा रहे थे। और इस अटैक से लुओ क्लैन के हजारों फ्लाइंग टाइगर आर्मीज के सोल्जर्स मारे जा चुके थे, पर तब भी उनमें से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। सभी लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे और उनमें से कोई भी हेसिटेट नहीं कर रहा था। और अब हमें लुओ जुनाई की तरफ दिखाया जाता है। इस टाइम पर लुओ जुनाई को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वो भी अपने मुंह से ब्लड को थूकने लगा था। और इस टाइम पर लुओ जुनाई भी पीछे नहीं हट रहा था, वो अपनी पूरी जी जान लगाना चाहता था और इनको बस रोक के रखना चाहता था जिससे कि कुई लैंग और यूजर को टाइम मिल सके। और अब इन्हें जितनी देर हो सकेगा उनको उतनी देर रोक के रखना पड़ेगा। और फिर हमें उन इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स की तरफ दिखाया जाता है। वो लोग भी इनके इस करेज को देखकर हैरान हो चुके थे कि कैसे ये तुच्छ डिसिपल्स अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हैं और मरते जा रहे हैं और एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहे हैं। और ये देखकर वो इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स भी इन सभी रेडियन स्टेज और प्रोफाउंड हेवन स्टेज के सोल्जर्स को एडमायर करने लगे थे। और वो दोबारा से कहते हैं, आखिरकार ये डिसिपल्स क्यों पीछे नहीं हट रहे हैं? क्या इन्हें इनकी जान की परवाह नहीं है? सही में ये सभी लोग बहुत ज्यादा ही साहसी हैं और हम इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स के सामने ये लोग बिल्कुल भी पीछे हटना नहीं चाहते हैं। और शुक्र है कि ये लोग अभी रेडियन स्टेज और प्रोफाउंड हेवन स्टेज पर हैं। अगर ये आर्मी और भी ज्यादा पावरफुल होती तो क्या ही होता, ये लोग यहाँ पर पूरी तबाही मचा देते। और भगवान का शुक्र है कि ये लोग अभी उतने ताकतवर नहीं तो ये लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते और हम सबको पलक झपकते मार डालते। और अब हमें ये कंफर्म करना होगा कि इनमें से कोई भी ना बचने पाए, नहीं तो ये इनकी आर्मी आगे जा करके इस पूरे वेस्टर्न लैंड को हिलाकर रख सकती है। इसीलिए इन सबको अभी हमें खत्म करना होगा कि आगे जाके ये कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना करे और ज्यादा ताकतवर ना बने, क्योंकि जो इनका साहस है वो एकदम हाई लेवल पर है। और ये कह करके जो वो इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स होते हैं और भी ज्यादा लाइटनिंग एरोस को फॉर्म करने लगते हैं। इस बार के लाइटनिंग एरोस पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं और अगर इस बार ये अटैक उनके लगता है तो शायद पूरी फ्लाइंग टाइगर आर्मी यहाँ पर खत्म हो सकती है। और अब वो इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट उनकी तरफ अटैक कर देता है और वो अटैक अब उनकी तरफ जा रहा था। और फिर तभी जो यूयर होती है वहाँ पर आ जाती है। और जब लुओ जो है उसे देखता है तो वो कहता है, यूयर आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें ट्रेजर्स की तरफ नहीं भेजा था और तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और फिर जो यूयर होती है वो लुओ जुनाई से कहती है, मुझे यहाँ पर जूफेन ने तुम्हारी रक्षा करने के लिए भेजा है और मैं तुम्हें यहाँ से छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकती और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जूफेन मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। और फिर जो लुओ जुनाई होता है वो उससे कहता है, नहीं ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें अभी वहाँ जाना होगा, तुम्हें उनकी हेल्प करनी होगी, तब तक कि हम लोग इन्हें संभाल लेंगे, जल्दी से जाओ यहाँ से। पर तब भी जो यूयर होती है वो नहीं मानती है और लुओ जुनाई से कहती है, क्या आपको लगता है कि आप इन्हें संभाल पाओगे? ये इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट्स हैं और ये पूरी आर्मी को खत्म कर देंगे और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तभी जो लुओ जुनाई होता है तब भी उसको मना कर देता है, पर तब भी जो यूयर होती है वो नहीं मानती है। लास्ट में जो लुओ जुनाई होता है वो मान जाता है। पर इस टाइम पर जो यूयर थी वो लुओ जुनाई की तारीफ कर रही थी कि कैसे वो इतना कमजोर होकर के इन इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट से भी नहीं डर रहा और अपनी पूरी जी जान लगा रहा है इनको रोकने के लिए। और फिर तभी जो यूयर होती है वो कहती है लुओ जुनाई से, क्या तुम अपनी फ्लाइंग टाइगर आर्मी से मुझ में डिवाइन सेंस डालने को कह सकते हो? और फिर तभी जो लुओ जुनाई होता है वो एक पल भी नहीं सोचता है और अपनी फ्लाइंग टाइगर आर्मी से कहता है, सभी लोग मेरी बात सुनो, अपनी अपनी डिवाइन सेंस को हमारे मास्टर जूफेन के डिसिपल यूयर की बॉडी में सभी लोग अपनी अपनी डिवाइन सेंस को डालो। और फिर तभी जितने भी फ्लाइंग टाइगर आर्मी के डिसिपल्स होते हैं सभी लोग बिना परवाह किए किसी चीज की अपनी अपनी डिवाइन सेंस को यूयर की बॉडी में डालने लगती हैं और यूयर भी उनकी डिवाइन सेंस को अब्सॉर्ब करने लगती है। और जो अजूरे बीट था वो भी यूयर बाहर निकाल लेती है उन आने वाले लाइटनिंग एरोस से बचने के लिए, उनको ब्लॉक करने के लिए। और जो फ्लाइंग टाइगर आर्मी थी वो लोग अपनी अपनी डिवाइन सेंस को देते ही जा रहे थे, जिससे कि यूयर को भी प्रॉब्लम होने लगी थी और उसकी वजह से मतलब डिवाइन सेंस की ओवर लिमिट होने की वजह से वो अपने मुंह से ब्लड को स्पिट करने लगती है। पर तब भी वो उन आते हुए एरोस को देखकर उस अजूरे बीट में पावर को डालने लगती है और उस चीज से उन लाइटनिंग एरोस को ब्लॉक करती है। और जैसे ही वो दोनों चीजें आपस में टकराती हैं तो बहुत ज्यादा ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जो वो लाइटनिंग एरोस थी काफी हद तक कम हो चुकी थी, बट जो वो अजूरे ब्लेड होता है वो उनको नहीं रोक पाता है, सॉरी बीट
स्पीड और जो वो बड़ी सी लाइटनिंग एरे होती है यूयर के हिट हो जाती है, जिससे कि यूयर जो होती है वो घायल हो जाती है और उसके हिट होने की वजह से वो हवा में बहुत ज्यादा दूर जाके गिरती है। इस टाइम पर वो इंजर्ड हो चुकी थी और अब वो उठने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। फिर जो लुवो युनाई होता है उसको संभालने के लिए आता है और उसको उठाता है और उससे कहता है अब तुम बिल्कुल भी उठने की हालत में नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और मैं अपनी जान के बदले किसी और की जान लेने नहीं दे सकता। बट दोबारा से जो यूयर होती है वो खड़ी हो जाती है और फिर से नहीं मानती है और इस बार जो वो इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट था उससे जो बाकी के इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट होते हैं वो मॉक करते हैं और उससे कहते हैं तुम क्या ही हो, एक रेडियन स्टेज के एक्सपर्ट को भी नहीं मार पाए, तुम्हारे ऊपर तो थू है। और इस बार जो वो इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट था वो एक लाइटनिंग स्वॉर्ड को फॉर्म करता है जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रही थी दिखने में। और अब हमें यूयर की तरफ दिखाया जाता है। जो यूयर होती है वो अपने मन में सोच रही होती है इस टाइम पर कि जो जू फेन की फ्लाइंग टाइगर आर्मी है वो बिल्कुल भी अपनी जान की परवाह नहीं करती है और बस यूयर ने एक बार कहा था उनके डिवाइन सेंस को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे बिना अपनी जान की परवाह किए उसकी बॉडी में डिवाइन सेंस इंटर कर दिया था और वो भी थोड़ा सा नहीं, उनसे जितना हो सकता था उतना। और इस पूरे वर्ल्ड में जब से वो डिमन स्कीमिंग सेक्ट में बड़ी हो रही है तो सिर्फ जो उसकी बहन थी सिर्फ वही उसकी परवाह करती थी और वही उसका ख्याल रखती थी। पर अब जब उसने लुवो क्लैन के मेंबर्स को देखा है तो उसे इनसे एक फैमिली जैसा लगाव लग रहा है, जैसे कि वो लोग यूयर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और लुवो युनाई जो होता है वो यूयर को बहुत ज्यादा समझाता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, हम लोग इसे संभाल लेंगे, हम लोग इन्हें बिल्कुल भी आगे नहीं आने देंगे और तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। और यूयर दोबारा से सोचती है जो ये लुवो युनाई है ये भी अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा और मुझे यहाँ से भगाना चाहता है। पर तब भी जो यूयर होती है वो नहीं मानती और कहती है तुम जल्दी से अपने क्लैन के मेंबर से कहो दोबारा से अपनी अपनी डिवाइन सेंस मेरे अंदर डाले, बट इस बार थोड़ी लिमिट में डालना, ज्यादा मत डालना उनसे कहना। पिछली बार उस अटैक से आने से पहले मैं इनके डिवाइन सेंस से ही हट हो चुकी थी तो अब इस बार लिमिट में रहकर डालना कहना। और तभी जो लुवो युनाई होता है वो कहता है क्या तुम्हें उससे चोट आई थी, हमें माफ करना, हमें पता नहीं था कि कितनी डिवाइन सेंस को तुम्हारे अंदर डालना है, जैसा तुमने बोला था बस हमने वैसा ही किया था और जितना हो सकता था उतना डिवाइन सेंस हमने तुम्हारे अंदर डाल दिया था। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानते, तुम्हारे साथ पहली बार हम लोग मिले हैं। और फिर तभी जो यूयर होती है वो कहती है अभी डालो डिवाइन सेंस को ट्रांसफर करो मेरी बॉडी में। और फिर सभी लोग दोबारा से डिवाइन सेंस को ट्रांसफर करने लगते हैं यूयर की बॉडी में। और दूसरी तरफ जो उस इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट की सोल से बनी हुई तलवार थी जो कि बहुत ज्यादा ही पावरफुल थी, वो बहुत ज्यादा ही प्रेशर को रिलीज कर रही थी और तभी वो अपने स्वॉर्ड को उनकी तरफ भेज देता है। जैसे जैसे वो उनके पास आ रही थी वैसे वैसे उन सभी को बहुत ज्यादा प्रेशर और सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। और इस टाइम पर जो लुवो युनाई के एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ज्यादा ही हैवी हो चुके थे और वो यूयर की तरफ देखता है और इस टाइम पर जो यूयर थी वो कांप रही थी पूरी तरीके से। और फिर तभी जो लुवो युनाई होता है वो यूयर के सामने आ जाता है और उसके अजूरे बीट को छीन लेता है और अपनी फ्लाइंग टाइगर आर्मी से कहता है सोल्जर्स अपनी सारे डिवाइन सेंस को मुझे दो। और फ्लाइंग टाइगर आर्मी भी कहती है यस सर। और फिर तभी फ्लाइंग टाइगर आर्मी अपनी सारी पावर लुवो युनाई में डालने लगते हैं और वो सारी पावर टॉर्नेडो की तरह लुवो युनाई के अंदर जा रही थी और इससे जो लुवो युनाई था वो भी कांपने लगा था। और इस टाइम पर वो बस अपने मुंह से ब्लड को फेंकने ही वाला था बट वो कुछ भी केयर नहीं कर रहा था, सारी पावर को उस अजूरे बीड में फोकस कर रहा था। और दोबारा से जो अजूरे फ्लेम होती है वो एक्सप्लोड होती है और इस बार रिलीज करती है एक लार्ज फायर स्नेक। और तभी जो यूयर होती है चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से तुम वो मुझे वापस दो। देन लुवो युनाई कहता है हा 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 अब बहुत ज्यादा ही लेट हो चुका है। और फिर लुवो युनाई दोबारा से हंसते हुए कहता है प्लीज मुझे इस बीट को कंट्रोल करना पता है और सिर्फ मैं ही इसकी पावर को मेंटेन कर सकता हूँ और अगर तुमने इसे ले लिया तो फिर जो डिफेंस होगा वो फेल हो जाएगा और फिर मुझे बैकलैश से सफर करना पड़ेगा और फिर मैं मर जाऊंगा। और फिर तभी जो यूयर होती है वो कहती है तुम जो फैन के ब्रदर हो, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा जल्दबाजी वाला कदम उठाओगे। और इस टाइम पर यूयर का दिल बहुत ज्यादा ही दुखने लगा था। और फिर तभी जो लुवो युनाई होता है वो हंसते हुए कहता है मिस जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ और अगर मैं मर जाता हूँ तो बस जूफेन से कह देना इसमें तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं था और मैं बिल्कुल भी एक वुमेन के पीछे छुपने वाला नहीं था डेंजर को फेस करने के लिए, क्योंकि मैं हूँ लुवो क्लैन का हेड लुवो युनाई। और फिर लुवो युनाई बहुत जोरों से चिल्लाता है और सारी एनर्जी को फोकस करने लगता है और बीड के ऊपर जो अजूरे फ्लेम थी वो इस टाइम पर एकदम पागल हो चुकी थी और उस बीड के बाहर फ्लोट करने लगी थी। और इस टाइम पर जो फ्लाइंग टाइगर आर्मी थी वो भी रेडी हो चुकी थी अपने दुश्मन को फेस करने के लिए। और इस टाइम पर यूयर सिर्फ खड़ी थी और फिर दोबारा से जो यूयर होती है वो भी अपनी सोल पावर को उसमें ऐड करने लगती है। और फिर तभी लुवो युनाई कहता है मिस तुम इस हालत में होकर भी ऐसा कर रहे हो तो प्लीज अब तुम यहाँ से चली जाओ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और फिर तभी यूयर कहती है मास्टर ने मुझे उस बीट को दिया था और मैं उस बीट के बिना बिल्कुल भी वापस नहीं जा सकती, तो जल्दी से इससे उसके सोल अटैक को रोको और ये बीट मुझे वापस दो। और फिर लुवो युनाई भी उसकी तरफ देखने लगता है और अपना सर हिलाता है।